आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल बॉडी स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। ये है आपका बॉडी सीलोम। बॉडी सीलोम को हम क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी भी कहा जाता है। ये है आपका 6। बॉडी सीलोम को हम क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी। ये है आपका बॉडी कैविटी। अब ये जो बॉडी कैविटी है ये है क्या? तो जो ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब है कि एक होगा पार्ट इसका एलिमेंट्री कैनाल, और फिर इसका जो बाहर का जो पार्ट होगा उसको हम कहते हैं बॉडी वॉल। दिस इज द बॉडी वॉल एंड दिस वन इज द एलिमेंट्री कैनाल। ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल। दोनों के बीच में जो खाली जगह होता है उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। तो ये है आपका सीलोम। इसी को हम कहते हैं बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी यानी कि जिस एनिमल में यह कैविटी पाया जाएगा उसको कहेंगे हम सीलोमेट एनिमल। अब ये जो सीलोमेट एनिमल है वो कहाँ से शुरू होता है? जैसे आपका पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिंथ, ये तीनों के तीनों फाइलम क्या है? एसिलोमेट है। इसमें बॉडी कैविटी नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में ये टिश्यू भरा रहता है। तो ये है एलिमेंट्री कैनाल इसका, और ये इसका बॉडी वॉल है, और इसके बीच में ये क्या है? टिश्यू से पैक रहता है। कोई भी स्पेस इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो दिस स्पेस इज फिल्ड विथ द टिश्यूज या सेल से ये भरा हुआ रहता है। तो इस तरीके का जो बॉडी प्लान है इसको हम कहते हैं एसिलोमेट। यह एसिलोमेट एनिमल में पाया जाता है। तो एसिलोमेट एनिमल का कौन कौन सा फाइलम है? प्लेटीहेल्मिंथ, और उसके ऊपर वाले जितने हैं सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा। सीलोमेट कहां से शुरू होता है? सीलोम का बनना कहां से शुरू होता है? इस प्लेटीहेल्मिंथ के बाद क्या आता है? निमैटहेल्मिंथ। निमैटहेल्मिंथ ऑनवर्ड जितने भी एनिमल्स हैं उसमें जो है यह बॉडी कैविटी पाई जाती है। तो निमैटहेल्मिंथ हो गया, उसके बाद आपका एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा और कॉर्डेटा, सभी में सीलोम पाए जाते हैं। और यह जो सीलोम के आधार पर जो एनिमल को क्लासिफाई किया गया है उसको हम कहते हैं, एक तो कहेंगे हम एसिलोमेट एनिमल, तो उसमें 3 ग्रुप जो है पहले का है, और उसके बाद निमैटहेल्मिंथ है, और उसके बाद के सारे निमैटहेल्मिंथ से लेकर के ऑनवर्ड कॉर्डेटा तक सारे के सारे सीलोमेट हैं। अब ये जो सीलोमेट है वह 2 तरीके का होता है। देखिए, तो बॉडी कैविटी या उसको कहते हैं बॉडी सीलोम, और बॉडी सीलोम के आधार पर देखिए, बॉडी सीलोम के आधार पर हम एनिमल को 2 ग्रुप में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम सीलोमेट और दूसरे को कहते हैं हम एसिलोमेट। एसिलोमेट, एसिलोमेट का मतलब होगा जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी। तो कौन कौन सा है इसमें? इसमें है आपका पोरीफेरा, दूसरा है आपका सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इसको कहते हैं निडेरिया, और जो तीसरा है वो है आपका प्लेटीहेल्मिंथ। प्लेटीहेल्मिंथ, ये तीनों के तीनों जो हैं एसिलोमेट है। इसमें बॉडी कैविटी नहीं पाया जाता है। जो सिलोमेट एनिमल है उसमें क्या होगा? बॉडी कैविटी प्रेजेंट, और इसमें क्या होगा? बॉडी कैविटी एब्सेंट। अब देखिए, ये जो बॉडी कैविटी है या जो सिलोमेट एनिमल है उसकी जो बॉडी कैविटी होती है वह 2 तरीके का होता है। एक को कहते हैं स्यूडोसिलोमेट और दूसरे को कहते हैं हम ट्रू सिलोमेट। तो इसके 2 रूप हैं, एक है आपका स्यूडोसिलोमेट और दूसरा है ट्रू सिलोमेट।
मेट। ठीक है, सीडोसिलोमेट को कहते हैं हम झूठा सिलोम। झूठा, सीडो का मतलब ही होता है झूठा, तो यह जो सिलोम है ये कैसा है? झूठा है। तो कैसे इसको झूठा सिलोम कहते हैं? उसमें है क्या? सिलोम तो है लेकिन उसको कहते हैं हम झूठा, झूठा सिलोम। क्यों कहते हैं झूठा सिलोम? देखिए, यह एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी तो है, लेकिन यह कैविटी कैसा है? इसके अंदर एक लेयर होता है जो कि इस एनिमल में देखने को मिलता है। सिलोमेट वाले एनिमल के में वह लेयर देखने को मिलता है। ये इस तरीके का एक लेयर होता है, मेजोडर्मल लेयर। तो अगर इस तरीके का अस्तर है लगा हुआ, तो वैसे कैविटी को हम क्या कहेंगे? हम ट्रू सिलोम। और जिसमें ये एब्सेंट होगा वो हो जाएगा सीडोसिलोम। तो ये है बॉडी वॉल और सॉरी, ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल, ये है एलिमेंट्री कैनाल और ये है आपका बॉडी वॉल, और दोनों के बीच का जो खाली जगह है इसको हम क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। तो इस सिलोम में इस तरीके की कोई भी लाइनिंग नहीं है, और इसकी जो लाइनिंग है ये मेजोडर्मल लेयर का होता है जिसको कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियल टोनियम, पेरिटोनियम की अगर लाइनिंग है तो वह जो सिलोम होगा ट्रू सिलोम होगा, और ऐसे एनिमल को हम क्या कहें? ट्रू सिलोमेट एनिमल कहेंगे। और जिसमें यह लेयर नहीं पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? सीडोसिलोमेट एनिमल। तो यह जो ग्रुप है सीडोसिलोमेट एनिमल का, वह उसका कौन सा एग्जाम्पल है? उसका एग्जाम्पल है निमैट हेलमिंथ, या उसी को आजकल जो नया नाम दिया गया है वो क्या है? एस्के हेलमिंथ। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है आपका निमैट हेलमिंथ, ये है आपका निमैट हेलमिंथ सीडोसिलोमेट। और दूसरा जो है आपका ट्रू सिलोमेट। ट्रू सिलोमेट में बॉडी कैविटी लाइंड विथ पेरिटोनियम लेयर। पेरिटोनियम लेयर क्या है? एक मेजोडर्मल ये लेयर है जो इसके अंदर अस्तरित होता है अंदर से। अब ये जो ट्रू सिलोम है यह भी दो तरीके का होता है, ये डेवलपमेंट के आधार पर ये दो तरीके का देखने को मिलता है। देखिए, ये दो तरीका, दो कौन कौन से हैं? एक को कहते हैं सीजोसिलोम, सीजोसिलोम, और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं एंट्रोसिलोम, एंटेरोसिलोम। ये दो तरीके का होता है, सीजोसिलोम और एंट्रोसिलोम। सीजोसिलोम का जो डेवलपमेंट होता है ये टोटली मेजोडर्म से बनता है, मेजोडर्मल इन ऑरिजिन, मेजोडर्मल। आपने पढ़ा होगा कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है तो जाइगोट में क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद मोरूला, सॉलिड क्रिकेट बॉल, गैस्ट्रुला, हॉलो टेनिस बॉल, और फिर उसमें क्या होता है कि जो बाहर का लेयर है इनवेजिनेशन होता है। इनवेजिनेशन होने के बाद वो क्या बनाता है? दो लेयर बनाता है। तो वह जो दो लेयर होता है उसमें से एक होता है एक्टोडर्म और दूसरा होता है इंडोडर्म। जैसे यह जो है आपका हॉलो टेनिस बॉल है, ये जो कैविटी है इसको हम ब्लास्टोसिल कहते हैं। और अगर यह जो ब्लास्टोसिल है इसमें क्या होता है? इस कैविटी के अंदर जो सेल का लेयर है वो अंदर की तरफ धंसता है इस तरीके से। तो एक लेयर तो ये हो गया सेल का, और जो दूसरा लेयर है ये हो गया। तो ये हो गया आपका एक्टोडर्म, ये हो गया इंडोडर्म। और इसके बाद यहां से एक कुछ सेल यहां से टूट करके इस रीजन में आकर के एक बैंड्स बनाते हैं इस तरीके से, डबल लेयर्ड बैंड बनेगा ये। और जब इसी बैंड से ओरिजिन होता है सिलोम का, तो ये मेजोडर्मल सेल का बैंड है, यहां से अगर ओरिजिन हो रहा है दो सेल के बीच में तो उसको हम क्या कहते हैं? सीजोसिलोम। और वहीं पर अगर सिलोम का डेवलपमेंट आर्केंट्रॉन से होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं आर्केंट्रॉन।
इसको फ्यूचर एलिमेंट्री कैनाल, ये बाद में चल के एलिमेंट्री कैनाल का में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल से इसका डेवलपमेंट हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोसिलोम। तो ये है मेसोडर्मल ओरिजिन का, और ये जो है आपका आर्केंट्रॉन, डेवलप्स फ्रॉम आर्केंट्रॉन, ये आपका आर्केंट्रॉन से डेवलप करता है। तो देखिए, जो ट्रू सिलोमेट है वह दो तरीके का हो गया, सीजोसिलोम और दूसरा हो गया एंट्रोसिलोम। तो जो सीजोसिलोम वाले एनिमल्स हैं, देखिए वह उसमें 3 फाइलम आते हैं। कौन कौन से फाइलम है? ये आपका एनेलिडा, दूसरा है आपका आर्थ्रोपोडा, और जो तीसरा है वो आपका मोलस्का। ये है आपका 3 फाइलम, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ये सारे के सारे क्या हैं? सीजोसिलोमेट हैं। और एंट्रोसिलोमेट में 2 फाइलम है, और वह कौन सा फाइलम है? एक फाइलम है आपका, इकाइनोडर्माटा, और दूसरा जो है वो है आपका कॉर्डेटा, तो ये जो आपका एंट्रोसिलोम है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, शायद नीचे ना दिखे आपको। तो यहां पर मैं ये दोनों एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं आर्केंट्रॉन के। ये देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, पहला हो गया आपका इकाइनोडर्माटा, और जो दूसरा हो गया वो क्या है आपका? कॉर्डेटा। देखिए अब यहां से बिल्कुल क्लियर है आपका, बॉडी के सिलोम के आधार पर एनिमल 2 पार्ट में बट गया। एक हो गया सिलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी पाई जाएगी, दूसरा हो गया एसिलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी। तो इसमें हो गया फाइलम पोरीफेरा, सिलेंटनिडेरिया या सिलेंट्रेटा और प्लेटिहेल्मिन्थ, ये सारे के सारे एसिलोमेट है। अब आइए आप सिलोमेट एनिमल को हम 2 पार्ट से बांटते हैं, एक को कहते हैं सीडोसिलोमेट, दूसरे को कहते हैं ट्रू सिलोमेट। जो सीडोसिलोमेट है उसमें बॉडी कैविटी के अंदर पेरिटोनियम की लाइनिंग नहीं होगी, और यह जो सिलोम है ये डेवलप्स करता है ब्लास्टोसिल से। अगर ब्लास्टोसिल से सिलोम का डेवलपमेंट हो रहा है तो वह जो सिलोम कहलाएगा उसको कहेंगे, वह जो सिलोम होगा कैसा होगा? झूठा होगा, फॉल्स सिलोम होगा, और जिस एनिमल में पाया जाएगा उसको हम कहेंगे सीडोसिलोमेट एनिमल। ट्रू सिलोमेट 2 तरीके का, सीजोसिलोम मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, और इसके 3 एग्जाम्पल है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। वहीं पर एंट्रोसिलोम जो होता है वो उसमें 2 एग्जाम्पल है, इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डेटा, और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है? आर्केंट्रॉन से होता है। तो इसके आधार पर ये जो है आपका 10 फाइलम, यहां से गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद 8 और 9 ये हो गया, और एक जो है यूनिसेलुलर का ग्रुप है जिसको हम प्रोटोजोआ, उसके अंदर तो सिलोम की बात ही नहीं होनी क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। इस तरह से 10 फाइलम का बंटवारा है, और 10 फाइलम के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। लेकिन जब तक सिलोम की जो बात करेंगे, और सिलोम कहाँ से बनना शुरू हुआ है बॉडी के अंदर? निमैटहेल्मिन्थ से। तो पहले झूठा बना, तो यह निमैटहेल्मिन्थ में जो सिलोम पाया जाता है उसको कहते हैं सीडोसिलोमेट। यही एक ऐसा फाइलम है जो कि सीडोसिलोमेट है। ट्रू सिलोमेट वाले जो फाइलम है वो उसमें 2 पार्ट है, सीजोसिलोमेट, और इसमें 3 हो गए और फिर इसमें 2 हो गए। अब हम देखेंगे कि ये जो ट्रू सिलोमेट है, सीजोसिलोम का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंट्रोसिलोम का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जिसमें सीजोसिलोम पाया जाता है वैसे एनिमल को, ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोमिया, और जिसमें एंट्रोसिलोम पाया जाता है वैसे एनिमल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिया।